मतलब यह है रोब का ये आलम है, मरूब इस कदर है बातिल ये इमाम हुसैन के मुकाबले में। अब जरा देखें, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हुसैन कैसे हाँ पर हाँ कर देते, कैसे अपना हाथ दे देते। आप सब जानते हैं कि मुस्तफ़ा करीम ने इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत की। फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, जिस इन दोनों नवासों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो इन दोनों से अदावत रखे उसकी अदावत इन दोनों से नहीं है, मुझसे है, उनकी दुश्मनी इनसे नहीं है, मुझसे है। ये तो मुस्तफ़ा कह रहे हैं, बल्कि कुरान कह रहा है। अल्लाह का फरमान यह है इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह, जो लोग ईज़ा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं खुदा को, रसूलुल्लाह को, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। ये कुरान कहता है। मतलब यह है खुदा और मुस्तफ़ा को तकलीफ देने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, और हुसैन को तकलीफ देना हकीकत में मुस्तफ़ा ही को तकलीफ देना है। हुसैन को अज़ियत पहुंचाना मुस्तफ़ा ही को अज़ियत पहुंचाना है। हज़रात मुस्तफ़ा ने हजार मोहब्बत से इमाम हुसैन को परवान चढ़ाया, बड़ा लाड फरमाया, बड़ा प्यार फरमाया। क्या हज़रत जाना है क्या? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व सहाबिही अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़ो नम के साथ परवान चढ़ाया। और आप सब जानते हैं कि मुस्तफ़ा ने खुशखबरी भी सुनाई, खुशखबरी भी सुनाई। आज कुछ लोग यजीद की हिमायत में इमाम हुसैन पर लान तान करते हैं, कान खोल कर सुन ले नया बस्ती वालों, हुजूर ने क्या खुशखबरी सुनाई है। बज़ाहिर ये खुशखबरी हसन हुसैन के लिए है, लेकिन ये तमाम सुन्नी मुसलमानों के लिए है। आप कहोगे कैसे? अल्लाह के नबी ने, पैगंबर ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। आप कहोगे ये तो इनाम हसन हुसैन को दिया गया, ये तो खुशखबरी हसन हुसैन को सुनाई जा रही है, मालिक जन्नत ने ये मुस्ता हसन हुसैन को सुनाया है। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा विस्तान कहता है ये मुस्ते जाफिजा, ये खुशखबरी सिर्फ हसन हुसैन के लिए नहीं है, बल्कि हर उस मुसलमान के लिए है जो जन्नत में जाना चाहता है। इसलिए लोगों, जन्नती जवानों का सरदार कोई और नहीं, फातिमा के लाल हुसैन होंगे, इमाम हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई आप भी यार, आप थोड़ी मेहनत करो जवानों, आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह कर बोलिए या रसूल अल्लाह। तो लोगों, खुशखबरी सिर्फ हसनैन के लिए नहीं है। आप सब इसलिए बैठे हैं ना कि जन्नत में जाएं, जन्नत में जाने का इरादा सबका है ना। अब जन्नत में प्यारे सरदार कौन होंगे? अगर हुसैन शहीद ना भी होते तो मालिक जन्नत ने इनाम अता फरमा दिया था, ये इनाम अता फरमा दिया था। हज़रात, मतलब यह है इनाम यूं ही नहीं मिलता है। आप सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन के हिसाब से, इम्तिहानात के हिसाब से इंसान को तरक्की मिलती है। जो इंसान जैसा इम्तिहान पास करता है वैसा ही उसको स्टेटस दिया जाता है, वैसा ही मकाम दिया जाता है। आप जरा देखें मेरे प्यारे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा इम्तिहान दिया, ऐसा इम्तिहान दिया, तारीख में इस इम्तिहान की नज़ीर न माज़ी में मिलती है, न हाल में, न मुस्तक़बिल में हुसैन के इम्तिहान की मिसाल है। हज़रात, आप कहोगे कैसे? मैं आपसे अर्ज कर दूं, खुदा ने कहा हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। क्या करेंगे? जरूर आजमाएंगे। किससे? कुछ भूख से आजमाएंगे, कुछ प्यास से आजमाएंगे, कुछ फलों में कमी करके आजमाएंगे, कुछ जान में कमी करके आजमाएंगे। ये तो रब कह रहा है ना। आपने क्या कभी ऐसा मंजर देखा है, तारीख में ऐसा कहीं पढ़ा है कि एक इंसान को एक ही वक्त में भूख से भी आजमाया जा रहा हो, प्यास से भी आजमाया जा रहा हो? आजमाइश तो हर एक के साथ आई है, इम्तिहानात से हर बंदा दो चार है। हजरात, हर एक को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, आजमाइशा आती है। लेकिन एक ही वक्त में आपके यहाँ अगर खाना नहीं है तो आज के दौर में पानी जरूर होगा, अगर पानी नहीं
नहीं है तो खाने के लिए मुख्तलिफ चीजें हैं। कोई किसी भी चीज से आप भूख का इलाज और मदावा कर सकते हैं। हजरात, आपके यहाँ एक ही वक्त में ऐसा बहुत कम आपने देखा होगा कि बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, भतीजे भी मर गए। ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर कहीं हो जाए तो शायद हो जाए, लेकिन जरा देखें, एक ही वक्त में तन्हा हुसैन है, तन्हा अली के लाल है, तन्हा शेर खुदा के शेर है, तन्हा फातिमा के जिगर के टुकड़े हैं, तन्हा मुस्तफा के वो नवासे हैं जिस नवासे के लिए मुस्तफा ने सजदा तवील कर दिया था। आज करबला में उसी सजदे की को तहफ्फुज़ अता करने के लिए, उसी सजदे पर पहरा देने के लिए हुसैन आए हैं, उसी सजदे की हिफाजत के लिए आए हैं कि नाना जान ने सजदा खुदा के लिए किया जाता है, सजदा खुदा के लिए किया जाता है, लेकिन नाना जान ने मेरी खातिर सजदे को लंबा फरमा दिया था, लंबा फरमा दिया था। इसलिए हुसैन उस सजदे की लाज बचाने के लिए मैदान करबला आए हैं। और एक ही वक्त में भूख दी है, 3 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी तक बंद कर दिया गया। अच्छा, कुछ लोग यहाँ आकर गलत फहमी के शिकार होते हैं लाल भाई। वो समझते क्या है मेरे भाई कि हुसैन की तुम बड़े हुसैन की अजमत खूब बयान करते हो, कसीदे खूब पढ़ते हो, समझते हो हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, बड़े पावरफुल हैं। अरे अगर बड़े पावरफुल थे तो उन्होंने फुरात करीब में दरिया था, लेकिन ऐसे में जब पहरा जालिमों ने लगा दिया तो हुसैन करामत दिखा जाते, हुसैन पानी को अपने दरवाजे तक, खेमे तक बुला ले आते। मैं बताना ये चाहता हूं, लोगों इम्तिहान के लिए हुसैन गए थे, और इम्तिहान में हर आदमी चीट नहीं करता है, जिसकी गैरत मर जाए वही चीट करता है, वही नकल करता है, वही चोरी करता है। हजरात, हुसैन पावरफुल थे और हुसैन का ताल्लुक तो उस खानवादे से था। आप सब जानते हैं, आपके आबा वो अजदाद में हजरत इब्राहिम है, अल्लाह के नबी है, और उनके साहिबजादे हजरत इस्माइल है। आप सब जानते हैं, वादिये गैर ज़रा के मुसाफिर है, वहां ले आकर आपको छोड़ दिया जाता है। जब पानी की किल्लत, पानी खत्म हो जाता है, तो ऐसे में अल्लाह के पैगंबर हजरत इस्माइल जो आपके जद्द अमजद है, एड़ी रगड़ते हैं जमीन पे तो पानी का चश्मा जारी हो जाता है, जिसे दुनिया जमजम कहती है, जिस आबे जमजम का जवाब नहीं है। हजरत इस्माइल एड़ी रगड़े तो पानी का चश्मा जारी हो जाए। और आप सब जानते हैं, हुसैन उनका लुआबे दहन नोश कर रहे हैं, हुसैन को वो मुस्तफा बोसा दे रहे हैं, सूंघ रहे हैं और चूम रहे हैं कि जिन्होंने एक मौके से सहाबा को जब पानी की जरूरत महसूस हुई तो हुजूर ने उंगलियों को रगड़ा, हाथ की उंगलियों को हरकत दिया और उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी जारी हो गया। आला हजरत फरमाते हैं कि उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह हजरत, हजरत इमाम हुसैन उनके नवासे हैं। हजरत, ये तो उनके नाना जद्दे अमजद का कमाल है, और वो तो मालिक जन्नत है प्यारे। अब जरा देखें, हुसैन की नस्ल में हजरत मोइनुद्दीन पैदा हुए। कौन पैदा हुए? हजरत मोइनुद्दीन, जिन्हें आप हम सब गरीब नवाज कहते हैं। आप सब जानते हैं ना, ये हुसैन की औलाद की औलाद की औलाद में है, कई पुश्तों के बाद है, कई नस्लों के बाद है, लेकिन रिश्ता हुसैन से जाकर मिलता है। जब आप भारत में आए, बर्रे सगीर में आए, तो हिंदुस्तान आने के बाद आप पर भी पानी बंद कर दिया गया था। गरीब नवाज ने अपने दर के एक साइल को, एक भिखारी को, अपने एक शहीदे को, अपने एक मुरीद को, अपने एक महबूब से फरमाया कि ये कासा लो, ये प्याली लो, और इसे लिया करके वो अना सागर जो अपने अना में गुम है, उससे जाकर कह दो तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। तो आप सब जानते हो कि गरीब नवाज का हुक्म सुनते ही अना सागर कटोरे में आ गया था, प्याले में आ गया था। हुसैन चाहते तो क्या नहीं होता, लेकिन हुसैन की निगाहे बसारत, वो बसीरत का भी जवाब नहीं था, फिरासत का भी जवाब नहीं था। हुसैन देख रहे थे ये वक्ती पाबंदियां है, ये वक्ती पाबंदियां है, ये इमरजेंसी थोड़ी देर के लिए है, अभी हुकूमत इसके हाथ में है, इख्तिदार पे ये बैठा है, कुर्सी इसके पास है, ये जो चाहे कर ले। लेकिन कब तक? 1 दिन 2 दिन 3 दिन। हुसैन देख रहे थे, जरा तवज्जो चाहता हूं, जहन को करीब करे। इमाम हुसैन देख रहे थे, इनके बस में बस इतना ही है, ये फुरात पर पाबंदी लगा दे, इनके बस में बस इतना ही है, ये दरिया पर पाबंदी लगा दे, ये समंदर पर पाबंदी लगा दे, ये मेरे खेमे तक पानी
पानी न पहुंचा दे। इनकी हुकूमत यही 2-4 किलोमीटर तक महदूद है। हुसैन की निगाहें देख रही थी और आवाज मिल रही थी उन्हें मदीने से, आवाज आ रही थी जन्नत से, आवाज आ रही थी खुल्दे बरी से। हुसैन घबराना नहीं है, हुसैन पीछे नहीं हटना है, हुसैन सब्र का मुजाहरा करना है। हुसैन घबराओ मत, इन्होंने अपने दायरे तसर्रुफ में तुम पर पानी बंद कर दिया है। जरा इधर देखो, मुस्तफा कह रहे थे, फातिमा कह रही थी, अली कह रहे थे, मालिक के जन्नत मुस्तफा फरमा रहे थे, हुसैन जरा मेरी तरफ देखो, थोड़ी ही देर गुजरने वाले हैं कि अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं जन्नत के पानी से तुम्हारे नाना सैराब करने वाले हैं। ताजदारे कायनात में जन्नत का पानी पिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, मुफ्ती साबिर साहब की बिला, नारे तकबीर। अब जरा मौलाना शोएब साहब आप बताइए, उधर मालिक जन्नत पानी लेकर इंतजार कर रहे हो तो बंदा इस पानी के लिए भला क्या तड़पेगा, इस पानी के लिए भला क्या सिसकियां लेगा, क्यों आंख मचोली करेगा। हुसैन तो वो नहीं थे, इमाम हुसैन देख रहे थे, नाना जान इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ एक शेर हिलाल भाई मुझे याद आ रहा है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, हुसैन के पावर पर नकीर करते हो, हुसैन के कमाल पर एतराज करते हो, पावर देखना चाहते हो, कमाल तो उनका यह था कि आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े। मतलब अगर वह आवाज लगा देते तो खुल्द जन्नत को कहते हैं, कौसर जिसको हर मोमिन को मुस्तफा पिलाएंगे, मालिक जन्नत मालिक हौज़े कौसर मुस्तफा है। हजरत आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े। नहरे फुरात जिसपे इन जालिमों ने पहरा दे रखा है, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये मकामे इम्तिहान है, ये मकामे इम्तिहान है वरना हुसैन है, ये मकामे इम्तिहान है वरना हुसैन है। उंगली ज़मीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े, उंगली ज़मीन पे रख दे तो समंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत खूब हजरत। इस पे तो प्यारे आपको मचल जाना चाहिए था। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये मकामे इम्तिहान है वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। हुसैन मोहताज नहीं थे, इम्तिहान से गुजरना था और इस इम्तिहान का इल्म मुस्तफ़ा को बहुत पहले से था। लोग तो कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, माज़अल्लाह हमारी तुम्हारी तरह इल्म था, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जरा बताओ, हुसैन आगोशे नाना में है, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन आए। एक रिवायत है कि एक कोई दूसरे फरिश्ते की आमद हुई जो इससे पहले कभी नहीं आए। उन्होंने आकर कहा कि आप जिस नवासे को लेकर खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपका ये नवासा वादी करबला में शहीद कर दिया जाएगा। इनके सर को आपके कलमा पढ़ने वाले तन से जुदा करेंगे। हुजूर ने कहा अच्छा ऐसा है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कोई अलामत निशानी? तो फरिश्ते ने वहां की मिट्टी पेश की और कहा जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ जाना मेरा शहजादा, मेरा नवासा शहीद कर दिया गया है। और तारीख में बताती है हुजूर ने उस मिट्टी को किसी और ज़ौजाए ताहिरा के हवाले नहीं किया, हजरत उम्मे सलमा के हवाले किया। हजरत और भी बीवियां थी और भी उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन हजरत उम्मे सलमा के हवाले मिट्टी फरमा रहे। हिकमत क्या है? पैगंबर देख रहे थे, मुस्तफा जानते थे कि मेरे शहजादे की शहादत तक इस जमीन पर अगर जिंदा मेरी कोई ज़ौजा रहेगी तो हजरत उम्मे सलमा रहेगी। नबी क्या नहीं जानते थे, मुस्तफा माजी को भी जानते थे, हाल को भी जानते थे, मुस्तकबिल को भी जानते थे। पास भी मुस्तफा के सामने है, परसेंट भी मुस्तफा के सामने है, फ्यूचर भी मुस्तफा के सामने है। हद तो यह है किसी ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन मुस्तफा ने अपने खुदा को भी देखा। इसलिए तो कहते हैं आला हजरत और कोई गैब क्या, तुमसे
निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात मुस्तफ़ा जानते थे, लेकिन आप सब जानते हैं, आपको हैरत होगी अगर आपके गोद में, आपके आगोश में आपका बच्चा हो और डॉक्टर ये खबर बता दे, डॉक्टर रिपोर्ट में ये लिख दे आपका बेटा चंद दिनों का मेहमान है, चंद सालों का मेहमान है, आपका ये बच्चा कैंसर के मोज़ी मर्द में मुब्तला है, आपके बच्चे के दिल और गुर्दे में होल है, सुराख है, अब आपका बच्चा ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, बस कुछ दिनों का मेहमान है, तो आप पर क्या गुजरेगा, आप पर क्या बीतेगी, आपका हाल क्या होगा। हो सकता है बच्चा बाद में मरे, बाप पहले मर जाए, हो सकता है बच्चा बाद में इंतकाल करे, माँ पहले सुसाइड कर बैठे, अपनी जान मौत के हवाले कर बैठे, लेकिन हुसैन तेरा जवाब नहीं। जब हुसैन का जवाब नहीं तो हुसैन के नाना इमामुल अंबिया का जवाब क्या होगा, ताजदारे कायनात का जवाब क्या होगा। मुस्तफा जानते थे, लेकिन बावजूद इसके प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। नबी ने कभी हाथ उठाकर यह दुआ नहीं की थी कि अल्लाह हुसैन को बचा ले, हुसैन को बचा ले। नबी ये दुआ नहीं कर रहा है, बल्कि मुस्तफा आगोश में लेकर दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ए अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, ए अल्लाह हुसैन को अजर अता फरमा। मतलब यह है मुस्तफा सब्र की दुआ कर रहे हैं, अजर की दुआ कर रहे हैं। मतलब यह है मुस्तफा करीम जानते थे खुदा चाहता है रज़ाए खुदा इसी में है, तो मैं अपने हुसैन को हर हाल में तैयार कर रहा हूँ, हुसैन को पेश करने के लिए तैयार हूँ। बल्कि ये मोमिन का शियार भी होना चाहिए कि करो तेरे नाम पे जाफिदा, बस एक जा नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात मुस्तफा जानते थे, बावजूद इसके फातिमा, हजरत फातिमा भी जानती थी, मौला अली का आपने सुना वो भी जानते थे, लेकिन सबने सब्रो अजर की दुआ की। मतलब क्या है, पैगाम देना था उम्मत को, उम्मत के सामने एक नमूना पेश करना था, एक आइडेंटिटी पेश करनी थी, एक आइडियल और मॉडल बनाकर पेश करना था कि सुनो 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 सुनो, कमाल ये नहीं है, कमाल तो ये है मुश्किलात में बंदा सब्र करे और अपनी औलाद को तैयार करे। दुनिया को ये बताना था कि अगर बातिल पूरी ताकत के साथ तुम्हारे सामने आ जाए, दुनिया को ये मैसेज हुसैन की कुर्बानी से मिल जाए कि बातिल कितनी भी ताकत के साथ आए, उसके हर ताकत के सामने डट जाना गवारा है, लेकिन झुक जाना गवारा नहीं है, सरेंडर कर जाना गवारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब मैं जो अर्ज करना चाहता था, शुरू में मैं आपसे कहा था जिक्र हुसैन की आवाज़ खूब लगती है, फिक्र हुसैन गायब है। मैं तो कहता हूँ लोगों, फिक्र हुसैन क्या है, आप सब भी समझते हैं फिक्र हुसैन क्या है। फिक्र हुसैन यह है कि फिक्र हुसैन यह है, अगर कोई नबी के दीन को बदलना चाहे तो तुम पत्थर की तरह आहनी दीवार बन जाओ। फिक्र हुसैन यह है, फिक्र हुसैन यह है कि नमाज न छोड़ो। फिक्र हुसैन यह है हर हाल में रब का शुक्र भी अदा करो, साबिर बनकर जिंदगी गुजारो। फिक्र हुसैन यह है दुनिया के हर जुल्म जफा के मुकाबले में खुद को तैयार रखो। फिक्र हुसैन यह है अन्याय के मुकाबले में न्याय की बात करो, अहिंसा के मुकाबले में अहिंसा की बात करो। फिक्र हुसैन यह है दुनिया को इंसानियत का दर्स दो। फिक्र हुसैन यह है कि अपनों को भी खिलाओ, बेगानों को भी खिलाओ। फिक्र हुसैन यह है कि दुनिया में इत्तिहाद का माहौल पैदा करो, नबी की शरीयत के लिए सर तन से देने के लिए तैयार रहो। यह फिक्र हुसैन है लोगों। फिक्र हुसैन और फिक्र यजीद में फर्क है। फिक्र यजीद क्या है, फिक्र हुसैन यह है वक्त पर नमाज पढ़ो। फिक्र यजीद यह है नमाज पढ़ो तो भी ठीक, न पढ़ो तो भी ठीक। फिक्र हुसैन यह है कि बेटियों को, बहनों को निगाहें ताड़ कर देखो मत, उन्हें झांकने की भी कोशिश मत करो। लेकिन फिक्र यजीद यह है कि जना के
अड्डे आबाद करो, बेहयाई को फरोग दो। फिक्रे हुसैन ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्रे यजीद ये है, शराब खाने में शराब आम करो, लेकिन फिक्रे हुसैन ये है कि शराब तो दूर की बात है, शराब के बर्तनों से भी नफरत करो। ये फिक्रे हुसैन है। लेकिन अब आप अंदाजा लगाए लोगों, आपके यहाँ जिक्र हुसैन जो आप कर रहे हैं, हकीकी मानूम में कर रहे हैं, क्या फिक्रे हुसैन भी है? अगर आप नमाजों के पाबंद नहीं है तो बज़ाहिर जिक्र हुसैन कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ फिक्रे यजीद है। हजरात, इमाम हुसैन हमेशा के लिए जिंदा हो गए कट कर भी, और यजीद मर गया, लेकिन हुसैन का मिशन नहीं मरा, यजीद का मिशन भी नहीं मरा। हुसैन का मिशन भी जिंदा है, यजीद का मिशन भी जिंदा है। अब हमें देखना है हमारे यहाँ हुसैनी मिशन पे अमल होता है या यजीदी मिशन पे अमल होता है। अगर हम शरीयत पर अमल नहीं करते तो मतलब यह है कहने को हम हुसैनी है, लेकिन मिशन हमारे यहाँ यजीद का चल रहा है। अगर हमारे यहाँ कोई शराबी है तो मतलब यह है कहने को हम हुसैनी है, लेकिन हमारा मिशन यजीदी मिशन है। अगर आपके यहाँ ढोल बाजे बज रहे हैं और हुसैन का नारा लग रहा है तो कहने को आप हुसैनी है, हकीकत में यजीदी मिशन को फॉलो कर रहे हैं। लोगों, आज से ये तय करके उठो, हम उस हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। हुसैन की फिक्र यह है कि हुसैन तलवारों के साए में भी शरीयत नहीं छोड़ते, नाना का दीन नहीं छोड़ते, नमाजों की पाबंदी नहीं छोड़ते। और आज हम ऐशो तरफ के महलों में बैठकर भी, ऐश की जिंदगी गुजार कर भी अगर दीन छोड़ रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, शरीयत छोड़ रहे हैं, तो फिर हमको हुसैनी कहलाने का कोई हक नहीं है। सच्चा हुसैनी वही है जो जिक्र हुसैन भी करे और फिक्रे हुसैन को भी सीने से लगाए और दुनिया के सामने आइडियल बन जाए। फिर दुनिया आवाज देगी, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मतलब यह है लोगों, आपको आजमाया जाएगा। अब ऐसी आजमाइश की घड़ी में इमाम हुसैन को अपनी निगाहों के सामने रख लेना। अदल का दूसरा नाम हुसैन है, इंसाफ का दूसरा नाम हुसैन है, शरीयत की हिफाजत का दूसरा नाम हुसैन है, दीन की अमानत का दूसरा नाम हुसैन है, हया का दूसरा नाम हुसैन है, लोगों के साथ खैर का दूसरा नाम हुसैन है, और वहीं जुल्म का दूसरा नाम यजीद है, बदकारी का दूसरा नाम यजीद है, नाइंसाफी का दूसरा नाम यजीद है, हिंसा और आतंकवादियत और दहशतगर्दियत को प्रमोट करने का दूसरा नाम यजीदियत है। आज दुनिया को हमें यह बता है अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान जिक्र भी हुसैन का करते हैं तो फिक्र भी हुसैनी रखते हैं, फिक्र भी हुसैनी रखते हैं, इसलिए कि हम हुसैन के गुलाम हैं। लोगों, हुसैन की मोहब्बत ऐसा नहीं कि सिर्फ जामे शहादत नोश करने के बाद उनका मकाम बढ़ा है, नहीं नहीं, पैगंबर ने बहुत पहले फरमाया। हुजूर तालीम और तरबियत का तरीका बता रहे हैं। एक हदीस मिलती है, हुजूर फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, अला सलासे खिसालिन, अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाया करो। कितनी चीजें भाई? तीन चीजें। मेरी माँ और बहनों, अपनी औलाद को तीन चीजें बताया करो। हुजूर फरमाते हैं हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, मुस्तफा से प्यार करना सिखाओ। वो हुब्बे अहले बैत ही, सिर्फ मुस्तफा से प्यार कर लेना काफी नहीं है, मुस्तफा की आल से भी मोहब्बत करना सिखाओ, औलाद से भी मोहब्बत करना सिखाओ। और ये हुजूर ने फरमाया, ये तो कुरान भी कह रहा है, मुस्तफा से कहलवा रहा है। फरमाता है अल्लाह का इरशाद है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। महबूब आप कह दीजिए अपने कलमा पढ़ने वालों से, हमने तुम्हें गुमराही से बचाया, जुल्मत कदे से निकाला, तारीकियों के भंवर से बाहर किया, हमने तुम्हें इंसाफ का सबक पढ़ाया, हमने तुम्हें खुदा का इरफान दिया, हमने तुम्हें शरीयत दी, हमने तुम्हें दीन दिया, हमने तुम्हें कुरान दिया, हमने तुम्हें ये बताया कि हक क्या है बातिल क्या है। अब इसका बदला हमें कुछ नहीं चाहिए, मुस्तफा से कहलवाया जा रहा है। अपने कलमा पढ़ने वालों से ये कह दो कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। खुश नसीब है वो लोग जो अहले बैत के दामन से जुड़े हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ, एक मेरी मोहब्बत उनके सीनों में डालो, मेरी आल की मोहब्बत डालो, फिर फरमाते हैं वो क़िराअतुल कुरान, और कुरान पढ़ना सिखाओ। अंग्रेजी जरूर पढ़ाओ, मैथ जरूर पढ़ाओ, साइंस जरूर पढ़ाओ, LLB जरूर करवाओ, लॉयर जरूर बनवाओ, जज जरूर बनाओ, IPS ऑफिसर जरूर बनाओ, डॉक्टर जरूर बनाओ, लेकिन उससे पहले अपनी औलाद को कुरान जरूर पढ़ाओ।
पढ़ाओ, खुदा का फरमान जरूर पढ़ाओ, मुस्तफा की हदीस जरूर पढ़ाओ, ताकि तेरी औलाद दीन भी बचा सके, ईमान भी बचा सके, अकीदा भी बचा सके। ये मुस्तफा करीम ने पैगाम दिया। तो लोगों, हुसैन की मोहब्बत पहले से भी जरूरी है और अहले सुन्नत व जमात का बुनियादी अकीदा यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की आल से भी मोहब्बत करते हैं, हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा भी हमारे सर के ताज हैं, हुजूर की आलो अथार भी ताज है। और हमारे यहाँ मेयार तो मौलाना शोएब ये है कि प्यारे हजरत अमीर माविया यजीद के बाप है, लेकिन बाप सहाबी है तो हमारे सर के ताज है, और बेटा बदतरीन दुश्मन है तो हम उस पर लानत करते हैं, उसे मलऊन कहते हैं। मतलब यह है इस्लाम में बाप बेटे का रिश्ता नहीं देखा जाएगा, भाई भाई के रिश्ते के एतबार से नहीं देखा जाएगा, बाप बेटे का रिश्ता बाद में है, भाई भाई का रिश्ता बाद में है। सबसे पहले दीन का रिश्ता देखा जाएगा, ईमान का रिश्ता देखा जाएगा, अकीदे का रिश्ता देखा जाएगा। अब जरा बताएं, आपने मुहिब्बुल कादरी को बुलाया है बहुत दूर से, ये हजरत मौलाना शोएब साहब खंडवा से आए, ये हजरत मौलाना हिलाल साहब कहीं और से आए। मतलब क्या है प्यारे, ये दीन ही का रिश्ता है जो एक दूसरे को मिलाता है, ये ईमान ही का रिश्ता है जो कुर्बतें बढ़ाता है। ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इसलिए दीन पहले, ईमान पहले, और हमें सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है। यही पैगाम कुरान का है, हदीस का है, जमात अहले सुन्नत का है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। लोगों, अल्लाह का जिक्र करो, और जिक्र की बेहतरीन सूरत नमाज है। नमाज पढ़ो, दीन पर डटे रहो। अगर तुम्हें मौत आ जाए ऐसे हाल में तो जमाना तुम्हें मुर्दा कहेगा, लेकिन तुम्हारा खालिक तुम्हें मरने नहीं देगा। वो कहेगा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत को। अच्छा भाई, एक बात याद रखें, हर आदमी पैदा हुआ है मरने के लिए ना, यूं भी मरना है तो कितनी अच्छी मौत होगी, कितनी अच्छी मौत होगी कि कोई खुदा के दीन के लिए मर जाए, कोई मुस्तफा की शरीयत के लिए मर जाए। मरना यूं भी है, लेकिन उस मरने पे क्या पता जन्नत मिले ना मिले, उस मरने पे क्या पता कोई याद रखे ना रखे, लेकिन इस मौत पे गारंटी है। आए हो मरने के लिए, लेकिन यही मौत जब दीने मुस्तफा के लिए आएगी तो मेरा ईमान कहता है जमाना तुम्हें याद करेगा, जन्नत में तुम्हारा आसरा तुम्हें मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमेशा मरने के लिए तैयार रहें, आजमाइशों की घड़ी से दो चार होने के लिए तैयार रहें। अपने घरों में नमाज का माहौल बनाएं और सूद, रिश्वत, जना, बदकारी, बेहयाई को दूर करें और शरीयत से करीब आए। आप चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में गैरत की जिंदगी गुजारें, हजरात अपनी तारीख उठा कर देखो, आज सारी दुनिया आप पर थूकती है, सारी दुनिया थूकती है, आपका नाम लेना दुनिया गवारा नहीं करती। आपके साथ इस्लामोफोबिया तरह तरह की, मतलब यह है कि इस्लाम दुश्मनी की हरकतें हो रही है। लेकिन लोगों, मतलब क्या है, कमजोरी यह है, मुजरिम आप हैं, मुजरिम हम हैं। उसकी वजह यह है आप 1200 साल तारीख, जो उरूज की तारीख है, जो रोशन तारीख है, जिस जमाने में आप फातेह रहे, आप मुल्क का फतह करते चले गए, लोगों के दिल आपकी तरफ माइल होते चले गए, हर आदमी इस्लाम का गिरविदा होता चला गया। याद रखो लोगों, वजह क्या थी? वजह क्या थी? आपकी हुकूमत थी। आपके यहाँ लोग दस्तक देते थे, आप अमीन समझे जाते थे, आप खाइन नहीं जाने जाते थे। वजह क्या थी? लोग आपको सादिक समझते थे, सच बोलने वाले समझते थे, वफादार समझते थे। वजह यह थी जब तक हम दामने मुस्तफा से जुड़े रहे, हसनैन करीमैन की बारगाह से हमारा रिश्ता मरबूत रहा, तब तक हम कामयाब रहे। जो ही हमारा रिश्ता कुरान से दूर हुआ, शरीयत से हम दूर गए, खुदा ने हमें हुकूमत से दूर कर दिया, इज्जत से दूर कर दिया। लोगों, इज्जत दामने मुस्तफा में है, विकार दामने मुस्तफा में है, हफरात बुलंदी दामने मुस्तफा में है। इसलिए दामने मुस्तफा से आए और जुड़ जाएं और हुसैनी अज़्म हौसला पैदा करें, हुसैनी जुरत पैदा करें, हुसैनी इस्तिकामत पैदा करें, हुसैनी अज़्म पैदा करें और बातिल के सामने डट जाएं, अड़ जाएं, जान देना गवारा कर लें, ईमान देना गवारा न करें। जब बातिल के मुकाबले में आप चलें तो जमाना ये कहे कि लिबास है फटा हुआ
हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्मे नाज़नीन छिता हुआ कटा हुआ, ये कौन सी विकार है, बला का शहसवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। आला हजरत कहते हैं क्या बात है रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल खूने खैरुर रसूल से है, जिसका खमीर उनकी बेलोस तीनत पिला हूँ सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पिला हूँ सलाम, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पिला हूँ सलाम, उस रियाज़े नजाबत पिला हूँ सलाम। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। इंशाल्लाह मेरे बाद हजरत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब बड़े अच्छे खतीब हैं, उनकी तकरीर भी आप समात करके जाएं। हमारे मरकजी साहब भी पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी निज़ामत, इतना लंबा सफ़र और मुकम्मल ये हमारे दाई आप सबकी विकालत, तमाम अराकीन इंतज़ामिया, अल्लाह सबके खुलूस को कबूल फरमाए, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, सब ताउन करने वाले को मौला अजर अज़ीम अता फरमाए। मेरी माँ और बहनों, अपनी बच्चियों को समझाओ, पर्दे में रहे, हिजाब में रहे, दीन पढ़े, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े। याद रखें अगर बाप जाहिल होगा तो उसका असर उसी तक महदूद रहेगा। माए दीन से गाफिल और जाहिल रहेगी तो पूरी नस्ल जाहिल और गंवार होती हुई नजर आएगी। इसलिए बाप से ज्यादा माओं को पढ़ने की जरूरत है, इबादत और तकवा करने की जरूरत है। शरीयत के अहकाम बराबर हैं, जो अहकाम मर्दों पर हैं वही औरतों पर है। ऐसा नहीं कि मर्द नमाज पढ़े औरत ना पढ़े, ऐसा नहीं कि औरत पढ़े मर्द ना पढ़े, बल्कि सब पर नमाज फर्ज है, दीन की हिफाजत, दीन पर पहरा देना फर्ज है। नौजवानों, आपने जलसा कराया, बहुत अच्छा कराया। यहाँ कुछ नौजवान मैं बहुत देर से देख रहा हूँ भाई, बड़ी मोहब्बत के साथ एक बात करना चाहता हूँ। हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं और हदीस से पाक में आता है अल मरो अला दीन खलीली, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है जिनसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह करे हम सब हुसैन के दीन पर उठाए जाए, वो हमारे सरदार हैं। अल मरो मामन अहब्बा, हदीस में है बुखारी में, जो जिनके साथ मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह करे हम गुलामे हुसैन बनकर उठाए जाएं, हुसैनी पैगाम पर अमल करें। नौजवानों में देखा कि आपके नौजवान, यहाँ दो नौजवान बैठे हैं, आप मेरे दोस्त हैं, बुरा ना मानिएगा, गले में जो आपने ये हाथ डाल रखा है भाई ये नाजायज है, हराम है। हम तो अच्छा काम कर नहीं पाते, ऊपर से गुनाहों का बोझ। देखा कुछ नौजवान 3-3, 4-4 अंगूठियां पहने बैठे हैं, भाई ये कौन सी आदत है, ये हराम काम है। नौजवानों तौबा करो, सूरत इस्लामी बनाओ, सीरत इस्लामी बनाओ। जमाना तुम्हें देखकर कहे मुस्तफा का वफादार है, हुसैन का जिक्र नहीं कर रहा है, इस बंदे को फिक्र हुसैन भी है, हुसैन की फिक्र भी है। जमाना कहे आप चलो तो लोग कहे गुलामे मुस्तफा चल रहा है। इसलिए हाथ में हथकड़ी बांधना, गले में चैन वगैरह, हदीस में आता है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबहत रखेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो प्यारे अल्लाह ने करे हमारा हश्र अय्याशों के साथ हो, फराडियों के साथ हो, जानियों के साथ हो, बेहयाइयों के साथ हो, टपोरियों के साथ हो। अल्लाह ने करे हमारा हश्र तो उनके साथ होना चाहिए जो मुस्तफ़ा के दर के गुलाम है, जो मुस्तफ़ा के चहीते हैं, जो सच्चे हसनी है और सच्चे हुसैनी है। इसलिए नौजवानों मैं उम्मीद करता हूँ भाई उतार लेंगे ना, उतार लेंगे। ये बहन बेटियों को दे दीजिए भाई, ये आप चाहे चांदी के पहने या सोने के पहने, हाथ में एक अंगूठी जायज है जो 4.5 माशा के अंदर हो। और यहाँ से जाने के बाद ऐसा ना हो आपकी नमाज छूट जाए। आज बड़ी बाबरकत रात है, एक तो आशूरे की रात है और दूसरा ये है कि ये जुमे की रात है। इसलिए लोगों अपना यहाँ एक नज्म पैदा करें। कल आप अपने घरों में अच्छा खाना बनवाएं, गरीबों को खिलाएं, यतीमों को खिलाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें। उलमा कहते हैं कि जो उस दिन अच्छा इंतजाम करता है अल्लाह उसके रिज्क में बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उसके रिज्क को कुशादा फरमा देता है। इसलिए लोगों अपने उलमा के दामन से जुड़े रहें, दीन सीखें, दीन समझें और उस पर अमल करें। और मैं तो कहता हूँ दीन और ईमानी जुरत, इमाम हुसैन के बारे में आपने देखा नहीं, पढ़ा है, समझा है, सुना है, लेकिन आप मौजूदा जमाने में आपने देखा फिलिस्तीन में, गाजा में आपने देखा ना मेरे भाई कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, दीन के लिए खानदान उजाड़ दिए गए, नशीमन ताराज कर दिए गए। लेकिन एक बच्चा खाली झोपड़ी में या फिर अपने घर के मलबे में बैठकर भी कहता है हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हमारे लिए हमारा खुदा काफी है। अल्लाह के हक
के नारे लगाता हुआ नजर आता है और कहता है ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पावन, बहार हो की खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये तो फिलिस्तीन और गाजा की बात है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा आयुष मलिक का नाम का एक शख्स गैर मुस्लिम घराने में करोड़पति बाप का बेटा है। लोगों ने कहा तुमने दौलत के लालच में लोगों ने इसे धर्म परिवर्तन करवाया, कन्वर्ट करवाया। याद रखा आज दुनिया हमें कहती है इस्लाम जबर से फैला, इस्लाम में जबर जायज नहीं है। इस्लाम कहता ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह के दीन में कोई जबर नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम किरदारे हुसैन से फैला है। ये आयुष मलिक, इससे कहा गया कि तुम्हें दौलत से बेदखल कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, जमीन जायदाद तुमसे छीन लिए जाएंगे। वो कहता है सब ले लिया जाए और मेरे एक हाथ में सूरज एक में चांद लाकर रख दिया जाए, फिर भी मैं मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ सकता, दीने मुस्तफा नहीं छोड़ सकता। ये ईमान की ताकत होती है, ये ईमान की कुव्वत होती है। इंसान सब गवारा कर सकता है, मुस्तफा के दीन का सौदा गवारा नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला कही गई बातों पर हम आप सबको अमल करने की तौफीक दे। हजरत अल्लामा अच्छा आने तक बोलना है। अच्छा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हिलाल भाई।